हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों कैसे आते हो? ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर पे सागर बनने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज का जो क्लास रहने वाला है वो राजस्थान की जनगणना। ठीक है, और जनगणना से रिलेटेड आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक नहीं, एक से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो साथियों, अगर जनगणना का टॉपिक है तो ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। और इसमें दोस्तों दो पांच क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो अच्छी तरीके से रट के ही जाना है, जनसंख्या का टॉपिक। ठीक है, चलो आ जाओ। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हर चीज। ठीक है, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये क्लास ले लो, इसके बाद दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें सारा मैटर मैंने ऐड कर दिया है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे राजस्थान की जनगणना। तो देखो, भारत की जनगणना सर्वप्रथम जो लिखित प्रमाण मिला है वो मिला है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई? तो आप लोगों की सर कौटिल्य की। अबुल फजल की जो पुस्तक थी आयन में जनगणना का उल्लेख है। बस ये आपको याद रखना है। जो आधुनिक जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। 1872 में किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। याद रखना, देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो मेयो के शासनकाल में 1872 में सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित और दस्य जनगणना है। तो याद रखना 1881 रिपन के शासनकाल में। और जनसंख्या अधिनियम जो बना था 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में। याद रखना, जनगणना अधिनियम जो पारित हुआ था 1948 में पारित हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। एक एक क्रम आपको याद रख लेना है, 1872, 81, 51, ठीक है, 48। तो सारी चीजें आपको टिप पे याद होनी चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कर दीजिएगा। चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं। देखो, स्वतंत्रता के बाद पहले जन 1951 और राष्ट्रीय जनगणना आयोग जो बना था। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना आयोग जो बना था 1993 में। और जनसंख्या अधिनियम कब बना था? तो आप बोलोगे सर 1948 में। ठीक है, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो बना था 1993 में। क्या कार्य था? कि 10 वर्षों में जनगणना करना। सीधी सीधी बात आपको याद रख लेनी है। चलो, जो जनगणना आयुक्त कौन था? देखो, आयुक्त था डब्ल्यू सी प्लाडेन। और जनगणना अधिकारी था जिला कलेक्टर। ठीक है, जो जिले में जो जनगणना का कार्य करवाएगा वो कौन करवाएगा? जिला कलेक्टर। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और ठीक है, संघ सूची का ये विषय है। चलो आ जाओ आगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? तो याद रखना 15वीं। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से 14वीं। स्वतंत्रता के बाद 7वीं। और 21वीं सदी की दूसरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्रमानुसार हो जाएगी 15वीं। व्यवस्थित तरीके से एक कम कर देना, क्रमानुसार में से तो 14 हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद तो याद रखना 7वीं। चलो आ जाओ। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, जो पहली जनगणना तो याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर कौन था? सर्वप्रथम तो याद रखना प्रगणक शिक्षिका। और आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। ठीक है, चलो भाई, पहली बार जो जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना, उसके संदर्भ में बात करेंगे कि घरों की जनगणना हुई थी 2011 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना था। किन्नरों की जो जनगणना है वो पुरुष वर्ग में की गई थी। ठीक है, पूछ लिया जाए कि किन्नरों की जनगणना पुरुष वर्ग में कौन से वर्ष की गई थी? 2011। देखो, पहली जातीय जनगणना हुई थी, ठीक है, तो 1931 में और 11 में। ठीक है, 1931 पूछ लिया जाए, जातीय जनगणना 1931 और 11। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, जनसंख्या, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कितना कितना है? तो 64.26 लाख के समथिंग है। फिर जोधपुर हो जाएगा 36 36। ठीक है, फिर 33। ठीक है, तो याद रखना। फिर जो इसके जो बचे हुए जिले हैं उसमें लगभग इसका हाफ ही रहेगा, मतलब आधा रहेगा। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। तो क्रम याद रखना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर,
उदयपुर। ठीक है, तो जयपुर में कितना है तो याद रखना सर्वाधिक है, कितना है जनसंख्या 66.26 लाख, और उसके बाद हो जाएगा इसका आधा लगभग तो 36.87, और फिर 36.74 अलवर में, ठीक है, और 33.07 नागौर के अंदर। और उसके बाद याद रखना सबसे कम हो जाएगा जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी, और फिर राजसमंद। सबसे कम हो जाएगा जैसलमेर, कितना है तो याद रखना 6.69 लाख। ठीक है, 6.69 लाख, और ये हो जाएगा 8.69 लाख। तो ये आपको याद रखना है। कितनी है राजस्थान की जनगणना तो याद, ठीक है, जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है तो याद रखना 6.85 करोड़। जो भारत की जनगणना कितना है तो याद रखना 5.67% है। कितना है 5.67% है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी आपको ये क्रम याद रख लेना है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ठीक है, तो चलो आता हूँ। देखो भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है तो याद रखना 5.67% है। कितना है 5.67% है। और विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है, विश्व की जो जनसंख्या है 1.6% है। कितना है 1.6% है। रट लेना, ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आप बोलोगे सर जयपुर में कितनी है, 66 पॉइंट के समथिंग। ठीक है, 66 याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद तो आप बोलोगे सर, उसके बाद जयपुर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में कितना है तो आप बोलोगे सर इसका हाफ समथिंग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर 37-38 के समथिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 36.87 मतलब 37 के समथिंग। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो हाईएस्ट है याद रखना जयपुर में हो जाएगा 66। ठीक है, और जैसलमेर में 6.69। ठीक है, 5.67 भारत की जनसंख्या का है ही, और विश्व के 1.6% हो जाएगा। चलो आप बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान है तो याद रखना 8वां है। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में जो स्थिति है 7वां है। ठीक है, पहले 8वां था और अभी 7वां है। आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ था उसके बाद जो रैंक है वो कम हो गई, मतलब कितनी हो गई 7 हो गई। पहले 8 थे अब 7 हो गए, याद रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा तो आप बोलोगे सर 7वां। पहले पर यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिमी बंगाल, एमपी, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्रम है, ये आपको याद रख लेना है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ जो राजस्थान 6ठे नंबर पे है तो अब कहाँ चला जाएगा तो आप बोलोगे सर ये तमिलनाडु के पास चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 7वें नंबर पे। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो कौन से जिले में है तो आप बोलोगे सर जयपुर के अंदर है। कितनी है तो आप बोलोगे सर 66 पॉइंट के समथिंग है। ठीक है, 66 पॉइंट के समथिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ 10 लाख से कम, ठीक है, 10 लाख से कम, तो आपने देखा कि जैसलमेर में कितना है तो आप बोलोगे सर जैसलमेर में ज्यादा नहीं है, 6 के आसपास है। ठीक है, 6 या 9 के आसपास है। तो याद रखना जैसलमेर और प्रतापगढ़ ये दो ही जिले ऐसे हो जाएंगे जिसमें 10 लाख से कम जनसंख्या है। ठीक है, जो क्रम है ये आपको याद रखना। देखो न्यूनतम ने हमने बात की थी कि जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के दो हो जाएंगे न्यूनतम में, तो याद रखना जैसलमेर, प्रतापगढ़। सीधा सीधा अगर आपको ये भी याद नहीं हो तो ये याद रख लेना। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से देश के बराबर है तो याद रखना थाईलैंड और फ्रांस के बराबर है। याद रखना थाईलैंड और फ्रांस के बराबर है। अभी हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के संदर्भ में, ओनली जनसंख्या के संदर्भ में। अभी ना तो वृद्धि दर, न लिंग अनुपात, ठीक है, न अभी हमने दोस्तों साक्षरता बात की है। अभी हम ओनली बात कर रहे हैं जनसंख्या की। ठीक है, आगे हम सारी चीजें बात करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ तक बात हो गई। 50 लाख से अधिक तो आप लोग सर एक है जयपुर, और 10 लाख से कम तो दो हो जाएंगे जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है, कितने कितने वो भी हमने बात कर ली थी। राजस्थान की जो जनसंख्या है कौन कौन से देश के बराबर है तो याद रखना थाईलैंड और फ्रांस के बराबर है। चलो भाई अब बात करते हैं जनसंख्या में दो, जिसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों की बात करते हैं। जो पुरुष वर्ग कितना हो जाएगा देखो 6.55 करोड़ हो जाएंगे जनसंख्या में। ठीक है, और अगर परसेंटेज में बात करता हूँ साथियों तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा तो परसेंटेज में याद रखना, परसेंटेज में हो जाएगा कितना 51.86%। ठीक है, और वही मैं बात करता हूँ इधर तो ये हो जाएगा 3.29 करोड़। ठीक है,
राजस्थान की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 48.14 के समथिंग। ठीक है, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। देखो सर्वाधिक जो पुरुष जनसंख्या याद रखना, प्लस से डिनोट करूंगा उसको, तो वह जयपुर में हो जाएगा, और न्यूनतम जैसलमेर में हो जाएगा। वहीं मैं बात करता हूँ सर्वाधिक महिला जनसंख्या, जैसलमेर और सॉरी जयपुर और जैसलमेर दोनों सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें कि सर्वाधिक जो महिला जनसंख्या कहाँ पर है, तो आप लोग सर जयपुर में है। न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा। दोनों आपको याद रख लेना है। ठीक है, 51.86 के समथिंग के पुरुष तो पुरुष हैं, 51.86 के समथिंग तो पुरुष हैं, और 48.14 के समथिंग क्या है, महिला है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ठीक है, ज्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको अच्छी तरीके से रट लेना, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी। चलो भाई, अभी हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप बात करेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। 6.85 करोड़ है। कितना परसेंट है भारत का, तो आप लोग सर 5.67% है। ठीक है, और विश्व का कितना है, तो आप लोग सर 1.6% है। कौन कौन से देश के बराबर है, तो थाईलैंड और फ्रांस के बराबर है। ठीक है, 50 लाख से अधिक तो आप लोग सर जयपुर है ओनली। बताओ भाई, 10 लाख से कम तो जैसलमेर प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और जो पुरुष जनसंख्या कितना परसेंट है, तो आप लोग सर 51 के समथिंग है। महिला कितना है, तो आप लोग सर ये 51 के समथिंग था, वो 48 के समथिंग हो जाएगा। सर्वाधिक जो जनसंख्या जैसलमेर और न्यूनतम सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर हो जाएगा। वही दोस्तों महिला भी जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर और जैसलमेर। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, बात कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की, तो आ जाओ। देखो कितना हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या, तो 5.15 करोड़, 5.15 करोड़ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी जयपुर। ठीक है, JPR याद रखना, JPR मतलब जयपुर। और न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या की बात करता हूँ तो जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर। ठीक है, वही बात आपको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों प्रतिशत में बात करता हूँ, अगर मैं पूछूं कि प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये प्रतिशत याद रखना, ग्रामीण जनसंख्या की जो प्रतिशत 75.1 प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो याद रखना 75 पॉइंट के समथिंग है। और बचा कितना, तो आप लोग शहरी जो बचा है वो 24.9, ये शहरी प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिशत में बात करता हूँ ग्रामीण जनसंख्या में, तो डूंगरपुर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा कोटा। ठीक है, तो याद रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वही मैं बात करता हूँ शहरी की, तो 1.70 करोड़ हो ही जाएगा। अगर दोस्तों ये 75.1 है, तो ये बाकी बचा जो कितना हो जाएगा, तो शहरी प्रतिशत तक कितनी हो जाएगी, 24.9 हो जाएगी। देखो सर्वाधिक में बात करता हूँ शहरी में, तो जयपुर। ठीक है, वही बात दोस्तों इसमें जैसलमेर है, इसमें हो जाएगा क्या, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना शहरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं अभी। प्रतिशत में बात करो, सर्वाधिक कोटा में हो जाएगा, और न्यूनतम डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, सीधी सीधे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये बात हो गई जनसंख्या की। ठीक है, चलो भाई बताओ भाई, ग्रामीण जनसंख्या, तो आप लोग से जनसंख्या में बात करते हैं, तो जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर। चलो भाई बताओ, प्रतिशत में बात करता हूँ ग्रामीण प्रतिशत में, तो आप लोग से 75.1 है। और सर्वाधिक में बात करता हूँ, तो सर्वाधिक में हो जाएगा क्या, डूंगरपुर हो जाएगा, और फिर कोटा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में बात करता हूँ ग्रामीण प्रतिशत में। वही मैं बात करता हूँ शहरी में, तो आप बोलोगे सर इसमें जयपुर हो जाएगा, और जैसलमेर की जगह कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 24.9 के समथिंग ये है, तो ये कोटा और डूंगरपुर हो जाएगा। देखो एक एक चीज आपको अच्छी तरीके याद रख लेनी है। इसमें दोस्तों जो बेसिक चीजें सभी को पता होगी कि ये लिंग, ये कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रख लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हर देखो जनसंख्या पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे उसमें पुरुष जनसंख्या हो, देखो हर चीज पढ़ेंगे, लिंगानुपात में ही पढ़ेंगे, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओनली सिंपल जनसंख्या की बात। ठीक है, 75.1% है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इधर 24.9 हो जाएगा, तो ये डूंगरपुर कोटा याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़े अब आगे। तो यहाँ पर देखो डूंगरपुर कोटा हो गया, और यहाँ पर कोटा डूंगरपुर उल्टा हो गया। ठीक है, बस ये आपको याद रख लेना। देखो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले जिले हैं, तो याद रखना 3 ही है।
जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक 5 शहर है, ठीक है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से अधिक जयपुर, जोधपुर, कोटा। और 5 लाख से, तो 5 लाख से 5 शहर हो जाएंगे, ठीक है। 10 लाख से, देखो पूछ लिया जाए कि 10 लाख से अधिक तो 3 हो जाएंगे, और 5 लाख से अधिक तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलो भाई बताओ 50 लाख से अधिक कितनी है? तो आप लोग सिर्फ एक है, जयपुर 66 के समथिंग, ठीक है। और 10 लाख से कम तो आप लोग सिर्फ दो हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये आपको याद रखना है, जो 10 लाख से कम है, ठीक है। और 10 लाख से अधिक हैं, कितने हैं? 3 हैं। तो बस ये आपको याद रखना है। 10 लाख से कम तो आप लोग सिर्फ दो, 10 लाख से अधिक तो 3, ठीक है। और 5 लाख से अधिक तो 5 शहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 लाख से अधिक 5 शहर, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, ये आपको याद रख लेना है। अब बात करेंगे दस्यु के वर्दी दर की। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको जनसंख्या का जो जनसंख्या है जो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भाई और बहन को, ठीक है। मैंने जितना हो सके साथियों सारी चीजें आपको खींच कर बताई है, ताकि कोई चीजें छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट, जनसंख्या, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे। दशकीय वर्दी दर, ठीक है। वर्तमान में दशकीय वर्दी दर कितनी है? देखो ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दशकीय वर्दी दर है उसमें कितने % की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो सारी आपको चीजें याद रख लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलो भाई दशकीय वृद्धि दर कितनी है अभी वर्तमान में? तो याद रखना 21.3% है। पहले कितनी थी? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 10 साल में जनगणना होती है, तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है? 28.4। कितने की कमी आई? तो याद रखना 7.10 की कमी आई है दशकीय वृद्धि दर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बात करें अब आगे, ठीक है। वर्तमान में कितने? तो आप लोग सर 21.3 है, 7 की कमी आई है, तो मतलब 28.4 हो जाएगी। चलो भाई कहाँ पर है सर्वाधिक वृद्धि दर? तो याद रखना बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। और न्यूनतम तो श्री गंगानगर, झुंझुनू और पाली। तो ये आपको याद रखना है, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर 21.3 और 28.4। चलो भाई ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर या नगरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथ। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई सर्वाधिक ग्रामीण जो दशकीय वृद्धि दर है जैसलमेर हो जाएगा और फिर कोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण में जैसलमेर, कोटा, नगरीय में बात करते हैं अलवर, डूंगरपुर, ये 19% हो जाएगा और ये 29% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर? तो आप बोलोगे सर 21.3 है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर, झुंझुनू और पाली। तो ये आपको याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या में तो आप बोलोगे सर जैसलमेर और न्यूनतम कोटा हो जाएगा। नगरीय में तो आप बोलोगे सर नगरीय में अलवर और डूंगरपुर, ठीक है। जैसलमेर, कोटा, अलवर, डूंगरपुर याद रखना, पूछ लिया जाता है। और इसमें प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया है कि जो नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक देखो ग्रामीण भी याद रख लेना, तो जैसलमेर और कोटा, ठीक है। डूंगरपुर आएगा ओनली इसके अंदर, नगरीय के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो जैसलमेर, कोटा, अलवर, डूंगरपुर। चलो भाई राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की जनसंख्या वृद्धि से कितना अधिक है? तो याद रखना 17.71 अधिक है। और राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है किसके बराबर है? तो याद रखना भरतपुर के बराबर है। और जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है किस जिले के बराबर? तो याद रखना राजसमंद के बराबर है। राष्ट्रीय वृद्धि दर से जो अधिक जो जिले हैं वो 25 हो जाएंगे और राज्य वृद्धि दर से जो अधिक है वो 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखना जनसंख्या वृद्धि दर में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बताओ भाई कितना है? तो आप लोग सर 21.3 वर्तमान में है, कितने की कमी हुई? 7 की हुई, मतलब 28 के समथिंग,
पहले थी, ठीक है 28 की समथिंग पहले थी। तो याद रखना, पूछ ले जाता है कितने की कमी कितने की वृद्धि। बताओ भाई सर्वाधिक कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर सर्वाधिक, और न्यूनतम सर गंगानगर, झुंझुनू और पाली। ठीक है, बताओ भाई ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, तो आप बोलोगे सर ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर हो जाएगा और कोटा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और कोटा हो जाएगा। और नगरीय वृद्धि दर की बात करता हूँ तो अलवर हो जाएगा, और अलवर के बाद डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसलमेर कोटा याद रखना, और अलवर देखो नगरी में याद रखना अलवर और डूंगरपुर। ठीक है, बताओ भाई जो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है भारत की दशकीय वृद्धि से कितना अधिक है, तो 17 अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर से, ठीक है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर बराबर है, कौन से जिले हैं जिसके बराबर राजस्थान की जो वृद्धि दर है, तो याद रखना वो भरतपुर के बराबर है। और जो भारत की जनसंख्या के बराबर है वो है राजसमंद। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक जो जिले हैं, राष्ट्रीय वृद्धि दर से जो अधिक जिले हैं वो तो 25 है, और राज्य वृद्धि दर से जो अधिक है वो 16 है। ठीक है, स्क्वायर में याद रख लेना, जैसे ठीक है 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसके बाद ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में याद रख लेना कि जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है उसमें तो 25 हो जाएगा, और जो 4 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 16। ठीक है, 17 ये अधिक है ही। ठीक है, तो ये याद रखना दशकीय का वर्दी दर में, देखो वर्दी दर में आपका गलत नहीं होना चाहिए, वर्दी दर में गलत नहीं हो रहा है, वर्दी दर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बढ़िया बाकी, चलो भाई सर्वाधिक जो ऋणात्मक न्यूनतम जो वृद्धि दर रही है याद रखना 1911 से 21 में, और सर्वाधिक जो रही है वो 71 से 81 में रही है। देखो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम की, तो याद रखना माइनस कितना 6.89 रहा है। याद रखना एक एक डेटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक एक डेटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहता साथियों कि जनगणना का टॉपिक दोस्तों आपको यहाँ से पढ़ने के बाद उसको कहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। तो याद रखना जो सर्वाधिक जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो कितनी रही है, तो 6 पॉइंट माइनस में। ठीक है, 6 पॉइंट याद रखना, 6 याद रख लेना, पॉइंट के बाद अगर आपको याद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर लगभग में पूछो 6-7 तो हो जाएगा। देखो क्या कारण था कि कमी रही थी इतनी, देखो एक तो प्लेग महामारी आ गई थी उस समय, सूखा, अकाल, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है पता होगा आपको 14 से 18 में थी, और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। तो प्लेग महामारी, सूखा, अकाल, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, तो ये कारण थे, ये आपको याद रख लेना है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत की जो जनसंख्या विभाजन वर्ष था वो कौन सा था, तो याद रखना 1921 था। ठीक है, जनसंख्या विभाजन जो वर्ष था 1921 था। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो कौन से वर्ष रही थी, तो 1971 से 81 कितनी रही थी, 32.97 रही थी। और याद रखना राजस्थान में जो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि रही थी वो 1991 से 2001 में रही थी, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी उस समय। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है, कॉपी पेन लेके लिख लेना है अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ साथियों कि आपका ये टॉपिक पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़े, पेड कोर्स में भी दोस्तों आपको चीजें इतनी नहीं मिले दोस्तों कि जो मैं आज जो दोस्तों फ्री में आपको चीजें मिल रही है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पेड कोर्स की से भी अच्छा कंटेंट आपको दूं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बताओ भाई, देखो आपको पता होगा जितना हम रिपीट करेंगे वही उतनी चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। चलो बताओ भाई, साथ साथ रिपीट करो। देखो सर्वाधिक वृद्धि दर, सबसे पहले देखो दशकीय वृद्धि दर की हमने बात की कितनी है, तो आप बोलोगे सर 21.3 है। कितने की कमी आई है, तो आप बोलोगे सर 7 की कमी आई है, पहले 28 पॉइंट के समथिंग थी। ठीक है, पॉइंटों में अगर आपको चीज याद भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो ऐसे याद रख लेना 21.3 अभी है, उससे पहले 8 थी, अभी 21 फिर 8, ठीक है 7 के समथिंग कमी रही थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सर्वाधिक जो वृद्धि दर, तो आप बोलोगे सर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर कमी, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। ठीक है, तो याद रखना ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर है, बताओ भाई ग्रामीण वृद्धि दर याद रखना, तो ग्रामीण वृद्धि दर तो कहाँ पर हो गए, तो आप बोलोगे सर जैसलमेर, और कहाँ पर हो जाएगा, और न्यूनतम कोटा के अंदर। शहरी वृद्धि दर तो आप बोलोगे सर अलवर में, और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बताओ भाई
भारत की दस की वृद्धि दर से कितने अधिक है राजस्थान की दस की वृद्धि दर? तो आप लोग सर 17 पॉइंट के समथिंग अधिक है। ठीक है, 17 पॉइंट के समथिंग अधिक है। बताओ भाई कौन सा जिला, ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर के बराबर है, राष्ट्रीय वृद्धि दर के बराबर है, और कौन सा जिला राज्य वृद्धि दर के बराबर है? तो भाई देखो याद रखना, राष्ट्रीय वृद्धि दर के बराबर तो है राजसमंद, और जो राज्य वृद्धि दर के बराबर है वो तो है भरतपुर। चलो भाई बताओ भाई राष्ट्रीय वृद्धि दर के बराबर जो जिले हैं वो कितने हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर वो हो जाएंगे 25, और राज्य वृद्धि दर के बराबर कितने जिले हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 16। कितने? 16। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है। बताओ भाई न्यूनतम, न्यूनतम जो वृद्धि दर है वो कौन से वर्ष रही थी? तो आप बोलोगे सर वो 1911-21 में रही थी। उसमें प्लेग आ गया था, सूखा, अकाल, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ये इसके प्रमुख कारण थे। कितने की कमी आई थी? तो आप बोलोगे सर 6 के आसपास कमी आई थी। ठीक है, तो ठीक है, उसके हम बात कर ली थी कि 6 के आसपास, देखो -6 के आसपास कमी आई थी। तो ये आपको याद रखना, ये प्रमुख कारण था। चलो बताओ भाई सर्वाधिक जो वृद्धि रही थी वो कब, कौन, ठीक है, कब रही थी? तो याद रखना जो सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 1971 में, 71 से 81 में रही थी। कितने रही थी? तो 32.97 के समथिंग रही थी। ठीक है, 32.97 के समथिंग रही थी। बताओ भाई जनसंख्या विभाजन कब हुआ था? जनसंख्या विभाजन हुआ था साथियों 1921 के अंदर, सीधा सीधा ही रट लेना। ठीक है, बताओ भाई सर्वाधिक जो वृद्धि रही थी वो कब से कब तक रही थी? सर्वाधिक वृद्धि ओनली, 10 की वृद्धि दर नहीं पूछ रहा मैं, ओनली सर्वाधिक वृद्धि तो याद रखना 1991 से 2001 में रही थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, तो काफी, ठीक है, अच्छी चीजें हैं, इनको अच्छे तरीके से रट लेना साथियों। ठीक है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी। मैंने जितना भी हो सके साथियों वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। चलो भाई जनसंख्या हो गया और दशकीय वृद्धि दर हो गई। अब बात करते हैं जनघनत्व की, जो भी वर्तमान में कितना है उससे पहले कितना था। चलो भाई वर्तमान में कितना है जनसंख्या घनत्व? तो याद रखना 200 है। पहले कितना था? 2001 के अंदर 165। कितने की वृद्धि हुई? तो 35 की वृद्धि हुई। ठीक है, जनघनत्व की बात हो रही है। तो जनघनत्व तो आप बोलोगे सर 165, पहले था 200। ठीक है, 18वां स्थान है राजस्थान का, राजस्थान का 18वां स्थान है। तो चीजें आपको याद रखनी है अब जनसंख्या, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी तो कंटेंट भी आपको, मतलब कंटेंट उसको फिक्स रखने में आपको दिक्कत आएगी। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपकी फिक्स होती रहेगी। तो जनसंख्या 200 है, उससे पहले कितनी थी? तो 2001 में थी 165। ठीक है, 35 की वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। देखो कहाँ पर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो जैसलमेर, सॉरी जयपुर, भरतपुर और दौसा। और इसके बाद अगर आगे भी लिखना चाहो तो लिख लो कि यहाँ पर हो जाएगा अलवर। ठीक है, फिर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखो सबसे ज्यादा जो घनत्व है याद रखना 595। देखो ये तो याद रख लेना, 500 से अधिक याद रख लेना। तो जैसलमेर, ये सॉरी जयपुर, JPR मतलब जयपुर हो जाएगा। ठीक है, आप भी कंफ्यूज नहीं हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा। तो 595 ये हो जाएगा, 503 ये है ही। ठीक है, चलो आ जाओ जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये आपको याद रख लेना। बताओ भाई जनसंख्या घनत्व कितना? तो आप लोग सर 200। इससे पहले कितना? तो आप लोग सर 2001 की बात हो रही है, क्योंकि 2001 में था 165 था, मतलब कितने की वृद्धि हुई? तो आप लोग सर 35 की वृद्धि हुई है, ओनली 35 की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बताओ भाई 10 की वृद्धि दर में कितने की वृद्धि? तो आप लोग सर 21 से 28 मतलब 7 की वृद्धि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको बेनिफिट है। देखो 500 से अधिक, 500 से अधिक जो जनगणत्व है वो कितने जिले? तो याद रखना 2 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी, तो जैसलमेर, सॉरी जयपुर और भरतपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रहा है। जैसलमेर पता नहीं कितना याद रहेगा। ठीक है, जयपुर और भरतपुर। ठीक है, तो इसका 503 हो जाएगा, इसका 595 हो जाएगा। और 400 प्लस याद रखना 4 जिले हो जाएंगे। 400 प्लस 4 जिले, और 100 से कम 3 जिले। 100 से कम 3 जिले याद रखना। देखो 500 से अधिक तो आप लोग सिर्फ 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। एक का 595 है और एक का 503 है।
सर्वाधिक जो घनत्व मिलेगा आपको राजस्थान, वो पूर्व मैदान में मिलेगा, और न्यूनतम मिलेगा वो थार के मरुस्थल में मिलेगा, मतलब पश्चिमी साइड में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछ ली जाती है। ठीक है, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है साथियों, बिना आपको जिले दिए दिशा भी पूछ सकता है। तो 400 प्लस, तो आप लोगों के सिर्फ 4 जिले, 100 प्लस 3 जिले। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चलो भाई, 2001 से 2011 में सर्वाधिक वर्दी रही थी, किसमें रही थी, जयपुर में। कितने की हुई, 124 की वर्दी हुई। न्यूनतम कमी या न्यूनतम वर्दी हुई, मतलब सबसे कम वर्दी हुई किसमें हुई, जैसलमेर में, मात्र 4। सिरोही का जनसंख्या घनत्व लगभग राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बराबर है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ठीक है, तो 500 से अधिक 2, 400 से अधिक 4, और 100 से अधिक 3। 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं, याद रखना 18 जिले हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व का ये, ठीक है, ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। जनसंख्या घनत्व में बताओ भाई, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आप लोग से जयपुर 595, और उसके बाद भरतपुर, ठीक है, 509 के समथिंग। तो ये आपको याद रखना है। और फिर अलवर, ठीक है, जयपुर, भरतपुर, और ये याद रखना, जयपुर, भरतपुर, और दौसा और अलवर, सॉरी। हाँ, ठीक है, 500 से अधिक 2 जिले हो जाएंगे, 400 से अधिक 4 जिले हो जाएंगे, 100 से अधिक 3 जिले हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व पश्चिम में मिलता है, और न्यूनतम, सॉरी, सर्वाधिक घनत्व पूर्व मैदान में मिलता है, और पश्चिम में कम मिलेगा। 2001 से सर्वाधिक वर्दी रही थी वो जयपुर के अंदर। ठीक है, कितनी, 124 की। न्यूनतम जैसलमेर में 4 की। ठीक है, सिरोही का जो घनत्व है वो राजस्थान के घनत्व के बराबर है, ये आपको याद रखना। 200 से अधिक कितने हैं, 18 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी घनत्व की हमने बातें कर ली है। अब बात करेंगे लिंग अनुपात। ठीक है, ओनली लिंग अनुपात, फिर उसके बाद बात करेंगे 0 से 6 लिंग अनुपात। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले साथियों। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना कंटेंट दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी शायद, मतलब दोस्तों पेड कोर्स जैसा ही आपको चीजें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो अपने भाई के लिए। तो पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जनसंख्या का कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, जो ये चीजें आज हमने पढ़ी, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम दे लो, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाएगी। मैंने जितना हो सके सारा निचोड़ आपके सामने लेकर आ गया हूँ। चलो भाई, लिंग अनुपात कितना है, तो आप लोगों से 928। ठीक है, देखो आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले को लेकर बन रहे हैं। मतलब दोस्तों, जो अभी वर्तमान में वर्तमान स्थिति वो तो आपको पता ही होगी कि कौन कौन सी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो जनगणना हुई थी 10 वर्ष पहले, ठीक है, 2001 की, वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको दोस्तों दोनों चीजें याद रखनी है तो आपको दोस्तों आपके गलत होने के चांस कम होंगे। तो 2001 में 921 थे, अभी 928 है लिंग अनुपात। ठीक है, लिंग अनुपात 928 है। जनगणना तो कितना है, तो आप बोलोगे सर जनगणना तो है 200। बताओ भाई, 10 की वर्ग 21.3 है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी रटनी है। जनसंख्या कितनी, 6.85 है। कितना है भारत का, 5.67% है। विश्व का कितना है, 1.6% है। ठीक है, कौन कौन से देश के बराबर है, थाईलैंड, फ्रांस के बराबर है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको सीधी सीधी रट लेनी है, जो आपको एग्जामिनर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लिंगानुपात की बात करता हूँ, तो लिंगानुपात देखो 2001 में कितनी थी, 921 थी, और वर्तमान में कितनी है, 928। अब सीधा सीधा आपको याद रखना है कितने की वर्दी हुई, तो आप बोलोगे सर इसमें वर्दी हुई है 7 की। ठीक है, 7 की वर्दी हुई प्लस में। ठीक है, 7 की वर्दी हुई। लिंगानुपात याद रखना, डूरापा। ठीक है, तो देखो ट्रिक बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, तो याद रखना डूरापा, डूरापा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। देखो कितनी ट्रिक बना लोगे आप, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे याद रहे तो देखो, ट्रिक बनाने में कोई नहीं, आप अपनी इच्छा से भी बना सकते हो, जो जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे। तो डोरा पे याद रखना डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। ठीक है, न्यूनतम तो याद रखना धौलपुर, जैसलमेर और करौली। धौलपुर, जैसलमेर और करौली, ये आपको याद रख लेना है। लिंगानुपात 928, इससे पहले 921। चलो भाई, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात दोनों याद रखना, 933 है और 914। ठीक है, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है, जो वर्तमान में लिंगानुपात कितना है, तो आप लोग से 928 है, पहले 921 था। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 और शहरी लिंगानुपात 914। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है।
चलो भाई कितना है तो याद रखना, ग्रामीण जो लिंग अनुपात है वो 933 है और 914 याद रखना। सर्वाधिक लिंग अनुपात है पाली के अंदर और न्यूनतम है धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो भाई क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो पाली के अंदर है, न्यूनतम धौलपुर के अंदर हो जाएगा। और शहरी लिंग अनुपात की बात करता हूँ तो याद रखना वो टोंक के अंदर हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई, बड़े भागी, चलो भाई आ जाओ। 933 और 914 पाली, धौलपुर, टोंक, जैसलमेर। चलो भाई 1901 से 2011 में न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, तो 896। सर्वाधिक लिंग अनुपात 2011 में कितना, 928, जो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात रहा, न्यूनतम लिंग अनुपात रहा था 1901 से 11 में। ठीक है, कितना, 896। औसत लिंग अनुपात 928 से जो अधिक जिले हैं वो हो जाएंगे 18। और 2001 की तुलना में जो कमी आई है वो डूंगरपुर में और वर्दी आई है किसमें, जैसलमेर के अंदर। तो भाई औसत लिंग अनुपात में सर्वाधिक जो नजदीक जिला है वो हो जाएगा 12। ठीक है, औसत लिंग अनुपात में जो सर्वाधिक जो नजदीक जो जिला है वो याद रखना वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भाई देखो थोड़ी बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत आप अपने भाई के लिए कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट करो भाई। भाई राजस्थान के सभी जिलों में लिंग अनुपात, ठीक है, कितने से कम है तो याद रखना 1000 से कम है। लेकिन दोस्तों पाली जिले का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है, ये आपको याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, पाली जिले का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है। ठीक है, तो लिंग अनुपात में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई कितना लिंग अनुपात, तो आप लोग सर 928। ठीक है, इससे पहले कितना, तो आप बोलोगे सर 921। तो 28 21 कितने की, तो आप बोलोगे सर 7। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात तो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। ठीक है, और फिर जस धौलपुर, जैसलमेर और करौली। ठीक है, तो याद रखना ग्रामीण लिंग अनुपात सर्वाधिक कहाँ पर है। देखो ग्रामीण लिंग अनुपात है जो वो है 933 और शहरी लिंग अनुपात है 914। ठीक है, सर्वाधिक पाली में हो जाएगा, न्यूनतम धौलपुर में। शहरी ग्रामीण लिंग अनुपात सर्वाधिक पाली में, याद रखना ग्रामीण लिंग अनुपात पाली में और न्यूनतम धौलपुर में। शहरी लिंग अनुपात की बात करते हैं तो टोंक के अंदर। ठीक है, और न्यूनतम जैसलमेर में। यही आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रख लेना। और चीजें याद रखो या नहीं रखो, ग्रामीण लिंग अनुपात और शहरी लिंग अनुपात, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्रामीण लिंग अनुपात 933। ठीक है, शहरी लिंग अनुपात 914। सर्वाधिक कहाँ पर, पाली के अंदर, न्यूनतम कहाँ पर, धौलपुर के अंदर। ठीक है, वहीं शहरी लिंग अनुपात की बात करता हूँ मैं तो वो हो जाएगा टोंक के अंदर, न्यूनतम जैसलमेर के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक जो वर्धित रही थी लिंग अनुपात में, ठीक है, तो वो इसी वर्ष रही थी। ठीक है, कितने हैं अभी, 928 के समथिंग। ठीक है, न्यूनतम तो याद रखना 1 से 11। 928 से अधिक कितने जिले हैं, तो याद रखना 18 जिले हैं। ठीक है, देखो 28 लास्ट के दो याद रख लो, तो आप बोलोगे सर 928 है, तो 28 याद रख लिया मैंने, उसमें 10 घटा दो। ठीक है, तो 18। 2001 की तुलना में डूंगरपुर में कमी आई कितनी, 28 की, और वर्दी हुई है किसमें, जैसलमेर में 31 की। ठीक है, औसत लिंग अनुपात से जो सर्वाधिक नजदीक जिला है वो 12 और 1000 से अधिक वो पाली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 0 से 6 आयु के शिशु लिंग अनुपात। ठीक है, जिसमें जैसे अधिकांश क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितना है, तो 888 है। ठीक है, 888 है। इससे पहले कितना था, इससे पहले था 909। ठीक है, कितने की कमी आई, तो आप लोग सर 21 की कमी आई है अभी। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो याद रखना 15.5। ठीक है, 15.5% शिशु लिंग अनुपात। ठीक है, और कुल जनसंख्या का दोस्तों इससे पहले था 18.8। ठीक है, अभी वर्तमान में 15.5 है।
तो प्रतिशत में 3 का हो जाएगा और जनसंख्या में 18.8 का। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई कि अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो लिंगानुपात और एक शिशु लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6 आयु की वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों कितना है, तो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 888 है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है अभी वर्तमान के अंदर, बताओ भाई। तो अब लोग इसे 928, ठीक है, उससे पहले 921 था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 828 है, 15.5 के समथिंग ये है कुल जनसंख्या का। ठीक है, और ये कुल जनसंख्या का है 18%। पहले, इससे पहले 18% था शिशु लिंग अनुपात में। तो अभी कितना हो गया, तो अभी हो गया 15.5, 888। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम झुंझुनू में। ठीक है, तो 0 से 6 आयु के जो शिशु लिंग अनुपात है वो ग्रामीण में कितना है और शहरी में कितना है, ये आपको याद रखना है। जो ग्रामीण में हो जाएगा बांसवाड़ा में 937, न्यूनतम झुंझुनू में। शहरी में हो जाएगा नागौर और धौलपुर। दोनों आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। शिशु लिंग अनुपात तो 0 से 6 वर्ग के कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम झुंझुनू में। ग्रामीण लिंग अनुपात में और शहरी लिंग अनुपात में 0 से 6 की बात कर रहे हैं। तो देखो ग्रामीण लिंग अनुपात जो सर्वाधिक है और जो न्यूनतम है, ठीक है, जो ये दो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सर्वाधिक और न्यूनतम, यही ग्रामीण में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है क्या, शहरी में नागौर और धौलपुर, बस ये आपको याद रखना है, बांसवाड़ा झुंझुनू ये हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, साक्षरता। देखो ये रेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको एक बार याद रखना है। देखो साक्षरता किसको बोलते हैं, तो 7 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो, ठीक है, जिसे अक्षर ज्ञान हो वो साक्षर कहलाता है, यह साक्षरता के में काउंट होता है। तो याद रखना कितना है साक्षरता, 66.1 है। 2001 में कितना था, तो याद रखना 60.4। कितना था, 60.4। तो साक्षरता याद रखना, साक्षरता में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता उनको भी याद रख लेना, पूछा जाता है। तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू और जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़ में न्यूनतम। साठ पॉइंट 60.40 से पहले था, अभी कितना है, 66.11। ठीक है, तो कितने की वर्दी, तो आप बोलोगे सर इसमें सीधे सीधे वर्दी हुई है 6 की, 6% की। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। चलो भाई, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता इनको याद रख लेना। 79.2 है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता 52.2 है। ठीक है, पुरुष साक्षरता 79.2 है और महिला साक्षरता है 52.1 है। ठीक है, सर्वाधिक याद रखना जूको, ठीक है, ये जयपुर है। ठीक है, जूको जयपुर, और न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही हो ही जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में, न्यूनतम जालोर है। ठीक है, कोटा फिर जयपुर हो जाएगा, फिर झुंझुनू। ठीक है, और इससे आगे सिरोही और जैसलमेर। अब देखो बात करते हैं पुरुष साक्षरताएं, औसत के लगभग कितना, जो बराबर जो जिले, तो याद रखना वो जोधपुर हो जाएगा। 85% साक्षरता से अधिक दो कितने जिले हो जाएंगे, तो याद रखना 2 जिले हो जाएंगे, और इसमें 60% से अधिक 3 जिले हो जाएंगे। औसत के बराबर है, देखो औसत के जो बराबर है महिला में वो तो 12 हो जाएगा, और पुरुष में हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, तो देखो साक्षर में आपको ये आपको याद रखना है, साक्षरता 66.1 है, इससे पहले थी 60 के समथिंग। ठीक है, तो 6 बड़ी है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, न्यूनतम जालोर के अंदर। ठीक है, वही महिला साक्षरता में दोस्तों सर्वाधिक कोटा में, न्यूनतम जालोर में, दोनों आपको याद रख लेना है। देखो इस पर कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, फिर जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। चलो भाई, पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो याद रखना पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू में, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर।
ठीक है, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर है, रट लेना इसको अच्छी तरीके से। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, न्यूनतम प्रतापगढ़ में, और महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में, न्यूनतम जालौर के अंदर। बस ये आपको याद रखना है, झुंझुनू के बाद कोटा हो जाएगा, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा हो जाएगा, फिर सिरोही हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगी, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और जालौर, सिरोही और जैसलमेर। ठीक है, औसत के लगभग बराबर है। पुरुष साक्षरता की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, कौन सा जिला हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, और इधर कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जोधपुर और 12 याद रखना। 85% से अधिक 2 जिले, और 60 से अधिक 3 जिले। चलो भाई, ग्रामीण साक्षरता की बात करता हूँ तो ये आपको याद रखना, ग्रामीण साक्षरता में हो जाएगा सर्वाधिक झुंझुनू, और न्यूनतम हो जाएगा सिरोही। ठीक है, शहरी में हो जाएगा उदयपुर और जालौर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अब आगे। अब साक्षरता की बात हो गई है, जिसमें हमने साक्षरता पढ़ लिया। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। ठीक है, जितने भी इसकी जो वेरायटी है वो सारी हमने पढ़ ली। इनको रट लेना, इससे बाहर चीजें नहीं पूछी जाएगी आपकी। 1951 की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, 8.50। पुरुष साक्षरता थी उस समय 13.88। ठीक है, महिला साक्षरता 2.66, मात्र 2.66 थी उस समय। ठीक है, तो आधे से भी आधे। तो साक्षरता 8.50, 1951 की बात हो रही है, 13.88, और ये हो जाएगा 2.66। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान में औसत साक्षरता, ठीक है, 66 पॉइंट से अधिक जो जिले हैं वो कितने हो जाएंगे, 14। नजदीक जो जिले हो जाएंगे वो करौली हो जाएंगे। ठीक है, और 2001 से 11 में साक्षरता घटी है चूरू और बाड़मेर में। चूरू और बाड़मेर में, याद रखना, चूरू और बाड़मेर में घटी है। चलो भाई, अब अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं। देखो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करेंगे एसटी, अनुसूचित जनजाति। देखो सर्वाधिक जो है मीणा है, फिर भील है, फिर ग्रासिया है, फिर सहरिया है। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। ठीक है, संख्या और प्रतिशत में। ठीक है, 92.38। ठीक है, कितना है, 92.38 है। तो याद रखना, जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है और बांसवाड़ा के अंदर है। न्यूनतम बीकानेर में है और नागौर के अंदर है। ठीक है, प्रतिशत में बात करता हूँ, 13वां स्थान है। कितना है, देखो प्रतिशत में 13.5 है। तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और न्यूनतम नागौर के अंदर है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति एसटी याद रखना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक मीणा, फिर बील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। मीणा, बील, ग्रासिया, सहरिया। ठीक है, बार बार मैं आपको रटवाता हूँ चीजें, ताकि दोस्तों आपको बोलने में दिक्कत आए बहुत सारी। ठीक है, बोलो ही नहीं आप। तो देखो, जनसंख्या में बात करता हूँ और प्रतिशत में। देखो आजकल प्रतिशत से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, उदयपुर में है, और उससे बाद बांसवाड़ा में जनसंख्या में, और न्यूनतम बीकानेर और नागौर हो जाएगा। वही मैं बात करता हूँ सर्वाधिक जो प्रतिशत की बात करता हूँ, जो कितना है अनुसूचित जनजाति का, 13.5% है, वो बांसवाड़ा में हो जाएगा, न्यूनतम नागौर में हो जाएगा। ठीक है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर और बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली ये चीजें। सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा और नागौर। 51 से 80% अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, याद रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ऐसे की बात करता हूँ तो ऐसे में देखो 1.22 करोड़ हो जाएगा, और 17 पॉइंट ये हो जाएगा, 13 पॉइंट एसटी का हो जाएगा। सर्वाधिक जयपुर के अंदर है। ठीक है, एससी, और न्यूनतम डूंगरपुर में। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत में बात करता हूँ गंगानगर, और न्यूनतम डूंगरपुर में। ठीक है, वहीं मैं प्रतिशत में बात करता हूँ किसकी, किसकी, एसटी की। तो याद रखना, बांसवाड़ा, नागौर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसी भी भाई और बहन को अगर नोट्सों की नीड है, ये अपने नंबर है। ठीक है, और आपको दोस्तों जीके का जो पोर्शन रहने वाला है 200 प्लस नंबर होगा। ठीक है, 200 प्लस नंबर होगा, जिसमें दोस्तों आपके राजस्थान जीके हो जाएगी शैक्षणिक परिदृश्य 2009 शिक्षा नीति। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स गागर में सागर बनने वाले। मैंने मात्र और मात्र प्राइस रखी है 51 रुपये। ठीक है, यही अपने फोन पे नंबर है, यही अपने व्हाट्सअप नंबर है। जिस भी भाई और बहन को चाहिए, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, और इसी पे दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज देना जो आप फोन पे करोगे 51 रुपये। ठीक है, अगर आपको नीड है तो।
ठीक है, बाकी अपनी क्लास ये चल रही है, ठीक है। और नोट्स दोस्तों गागरे में सागरे, ठीक है, कॉपी निकलवा लेना उसके, इतने शानदार नोट्स आपको मजा आ जाएगा जीके में, ठीक है। तो बस जो आपका सिलेक्शन पॉइंट रहने वाला वो जीके रहने वाला। चलो भाई, कार्यशील जनसंख्या, और बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। बात यही है जो मैं डिस्क्रिप्शन में वो बताऊंगा वो भी मैं आपको मौखिक तौर पे बता दिया, ठीक है। पुरुष जो कार्यशील जनसंख्या 51.5 है और महिला हो जाएगी 35.1, ठीक है। कितना है कार्यशील जनसंख्या, तो 43.60 है। सर्वाधिक हो जाएगा प्रतापगढ़ में, न्यूनतम हो जाएगा जयपुर में, याद रखना सर्वाधिक क्रियाशील प्रतापगढ़। चलो भाई, आपको अब जनसंख्या की बात हो रही तो धर्म के बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कास्ट के सर्वाधिक कहाँ पर है, ठीक है। हिंदू 88.49%, ठीक है। कहाँ पर है सर्वाधिक, दौसा में, न्यूनतम गंगानगर में। मुस्लिम 9 पॉइंट है जैसलमेर में और न्यूनतम डूंगरपुर में, याद रखना हिंदू दौसा में है सर्वाधिक, न्यूनतम गंगानगर में। मुस्लिम जैसलमेर में, ये डूंगरपुर में, सिख गंगानगर में, फिर प्रतापगढ़ में, जैन उदयपुर में और झुंझुनू में, ईसाई बांसवाड़ा, और ये हो जाएगा दौसा के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी दोस्तों जनसंख्या से रिलेटेड चीजें वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। ये क्लास लेने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। कोई सा भी एग्जाम में दोस्तों अगर आपका जनसंख्या का टॉपिक है, ठीक है, तो श्योरली हो जाओ कि इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने आपको पढ़ा दिए और आपको उसको रट लेना। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।